तो सर, हाल ही में पीजीआईएम इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया है, तो इस फंड पर यदि आप कुछ प्रकाश डालना चाहे तो। थैंक यू। बिल्कुल आपने सही कहा कि पीजीआईएम इंडिया जो वन ऑफ द ग्रोइंग इंडियन एएमसी है, उन्होंने अभी एक नई फंड लॉन्च किए हैं जिसे हम पीजीआईएम इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कहते हैं। ये फंड 11 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगी। हमने अपने विगत एक्सपीरियंस और रिसर्च में पाया कि ये एक करंट सिनेरियो के लिए एक अच्छी विकल्प है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो सकता है। तो सबसे पहला चीज ये है कि ये क्यों करना चाहिए, इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या इस पोर्टफोलियो में क्यों एलोकेशन करना चाहिए। देखिए, ये चीज आपको समझने के लिए सबसे पहला चीज जो आपको समझना है कि 2-3 सवाल है। एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके 2-3-4 चुनौती होती है, उनके 2-4 सवाल होते हैं जो उसको कंफ्यूज करता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जिसमें कि सबसे पहला सवाल होता है कि यहां से कौन सा एसेट क्लास चलेगी। पहला जो है क्वेश्चन उसके मन में आता है कि यहां से कौन सा एसेट क्लास चलेगी। दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि पार्टिकुलर एसेट क्लास में, लाइक मान लिया जाए कि इक्विटी है, तो इक्विटी में कौन सा सेक्टर चलेगा, इक्विटी में कौन सा सेक्टर चलेगा। तीसरा जो उसके मन में सवाल होता है कि कौन सा एसेट क्लास में इन करूं, कब एग्जिट करूं, कहां पे प्रॉफिट बुक करूं और कहां पर बने रहो। राइट। तो ये जो है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि कहां पर कम रिस्क लेकर, कम टैक्स देकर कहां पर अच्छा रिटर्न बनेगी। तो ये जो मूलभूत, जो बुनियादी 3-4 सवाल है, इस सारे सवालों का एक प्रूवन सॉल्यूशन विद द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो आपके सामने में एक ऐसा पोर्टफोलियो आएगा जिसे हम मल्टी एसेट फंड कैटेगरी कहते हैं। सो मल्टी एसेट फंड की जो सबसे खास बात है, ठीक है, सबसे जो खासियत है कि यहां पर फंड मैनेजर के पास ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जिस एसेट क्लास में, जहां पर अगर उसको लगता है कि इक्विटी पैसा बनाएगी यहां से, तो वो इक्विटी में लगा सकता है। अगर उसको लगता है कि नहीं, गोल्ड अच्छा पैसा बना सकता है, तो उसके पास से फ्रीडम है, तो गोल्ड में लगा सकता है। अगर उसको लगता है कि सिल्वर में चलेगी यहां से, तो सिल्वर में लगा सकता है। अगर उसको लगता है कि नहीं, डेट चलेगी, यहां से डेट फंड या रिट्स या इनविट चलेगी। तो जो भी एसेट क्लास है, जो भी चलेगी, यहां पर इस पार्टिकुलर मल्टी एसेट फंड में ये एक अपॉर्चुनिटी है फंड मैनेजर के पास कि वो कहीं पर भी पैसा लगा सकता है और अपने कस्टमर के लिए, अपने इन्वेस्टर के लिए वो पैसा बना सकता है। तो सबसे दैट्स वाई रीजन। और करंट सिनेरियो में क्या है सर कि लास्ट 5 साल में अगर आप देखेंगे कि मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2024 तक मार्केट जो है एक सेकुलर ग्रो किया। ठीक है, कुछ इक्विटी एसेट इक्विटी ने, कुछ इक्विटी फंड ने 2 गुना बनाया, तो कुछ इक्विटी फंड ने 5 गुना तक भी बनाया, 5 टाइम्स। तो ये क्या होता है कि सर जो रिटर्न 10 साल में, 12 साल में ग्रो होना चाहिए, ये लास्ट 5 साल में बना है। तो देखिए होता क्या है कि जब आपका एसेट क्लास अगर बेहतर से बेहतर एक फंडामेंटल रिटर्न से ज्यादा रिटर्न बनाती है, तो उसमें क्या होता है कि 2 चीजें होती है, या तो प्राइस करेक्ट करता है या तो टाइम करेक्ट करता है। प्राइस करेक्शन में क्या होता है कि आपका मार्केट नीचे आती है, आपका मार्केट जो है जैसे 86,000 पर था, तो वो क्या करेगा, वो नीचे आएगा, 10% 15% नीचे आएगी मार्केट। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस करेक्शन। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं
टाइम करेक्शन का मतलब क्या हुआ कि मार्केट जहां पर था, ठीक है, वो वहां से ना आगे गया ना पीछे गया, विद इन द रेंज बाउंड में रहा, ठीक है, जो कि लास्ट 1 ईयर में आप देख रहे हैं कि मार्केट 86,000 पर था सितंबर 2024 में, और आज भी वो 83,000 पर है। तो ये वही का वही पर है, ठीक है। लेकिन सेम टाइम में गोल्ड एसेट क्लास ने एक बेहतर रिटर्न बनाया। अभी आप देखेंगे बहुत सारे एनएफओ अभी लॉन्च हुआ है, इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो लॉन्च हुआ है, तो आप देखेंगे कि 10 रुपया से स्टार्ट हुआ है तो 10 रुपया के आसपास ही है। लेकिन कुछ नए जो फंड हाउस है, जैसे लाइक बजाज, ठीक है, बजाज ने अपना मल्टी एसेट फंड एलोकेट किया है, उन्होंने एनएफओ लॉन्च किया था लास्ट जून जुलाई में, उन्होंने ये किया था पिछले साल। उस पोर्टफोलियो ने लगभग ग्रॉस 17% का रिटर्न बनाया, यानी कि 10 रुपया का निवी था, अभी 11 रुपया 70 पैसा है। तो सेम टाइम पीरियड में जहां पर इक्विटी सेम रहा, लेकिन मल्टी एसेट पोर्टफोलियो ने अच्छा रिटर्न बनाया। तो ये कारण होता है, जबकि तो इस पीजीआईएम मल्टी एसेट फंड में क्या है कि ये यहां से 3 साल 5 साल जो है 10 साल 20 साल में कोई भी इन्वेस्टर जो मॉडरेट रिस्क ले सकता है, टैक्स एफिशिएंट रिटर्न चाहता है और बेहतर रिटर्न बनाना चाहता है, हाईएस्ट नहीं, बेहतर रिटर्न, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट रिटर्न तो आपको इक्विटी में ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन बेहतर रिटर्न यानी कि कम रिस्क लेकर बेहतर रिटर्न बनाने की अपॉर्चुनिटी पीजीआईएम इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में है। और अभी शुरू में लेते हैं तो आपको एनएफओ पीरियड में ये क्या होती है कि 10 रुपया पर यूनिट होता है। मेरे हिसाब से इसमें जरूर लगाना चाहिए, थोड़ी पोर्टफोलियो जरूर एलोकेट करना चाहिए, खासकर वो पैसे जो आपको 3 साल 5 साल 10 साल आप फिक्स्ड इनकम टाइप के पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो वहां से इसको री एलोकेट करना चाहिए और ये मल्टी एसेट क्लास में लगाना चाहिए। डेफिनेटली आपका फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन होती है लाइक एफडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, वहां से आपको डेफिनेटली एक अल्फा जनरेट होगा। हाँ, डेफिनेटली है कि रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, रिस्क भी थोड़ी सी होगी तो लंबे समय में, लेकिन ये रिस्क की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है, नेगोशिएट हो जाता है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि इस पोर्टफोलियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इस पर विचार कर सकते हैं। बेहतर लगे तो जरूर इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी है, बट मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, मॉडरेट रिस्क रहेगी इसमें और बेहतर रिटर्न के लिए, हाईएस्ट रिटर्न के लिए नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट पीजीआईएम मल्टी फंड। थैंक यू। दोस्तों, मल्टी एसेट फंड को लेकर भी बहुत सारी आप लोग को कंफ्यूजन आता है, होप आप लोग को अच्छी जानकारी मिली होगी। यदि कुछ प्रश्न होगा तो आप जरूर पूछेगा, नेक्स्ट टाइम जब सर से मिलेंगे तो इस पर डिस्कशन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।